हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था विद्यार्थी, मैं उसमें आपको बताया था एक्सरसाइज 1.2 के पहले जितना भी एग्जाम्पल था उसको ब्रीफली में डिस्कस करके आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको सीरियल वे में जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा मैं उसको प्रोवाइड करूंगा और आपका एक्सरसाइज 1.2 में जितना भी क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ आप शुरू से लास्ट तक आप कंसिस्टेंसी बना के रखें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। आपको एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था, अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं, अगर जो आप देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसको देखने से बेनिफिट क्या है विद्यार्थी कि वहां पर भी मैं बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं जो क्या है जिससे आपको इस एक्सरसाइज में आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, थ्योरी बताने के बाद क्या है आपको सोल्व एग्जाम्पल बताता हूँ, इसके बाद आपको एक्सरसाइज में आता हूँ। इसलिए आता हूँ कि एक टाइप का क्वेश्चन क्या है आपको 2-3 बार जब मैं बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है विद्यार्थी, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ये जो आपका वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कवर करूंगा। ये एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, रियल नंबर चैप्टर में। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो भी सोल्यूशन होगा उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, जितना भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो आपका नंबर दिया हुआ है उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक ना, किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो 140 आपका जो नंबर है इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है विद्यार्थी, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 140 में 2 टाइम्स लेगा 70, फिर 2 टाइम्स लेगा 35, फिर 5 टाइम्स लेगा, तो आपका 2, 2, 5, 7, ये जो आपका आया नंबर इसको क्या करना है यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना, यानी कि 140 बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 इंटू 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो इसलिए 2 का स्क्वायर लिख दिया हूँ। 5 कितना है, 1 है, तो इसलिए सिर्फ 5 लिखा हूँ। 7 कितना बार आया, 1 बार, इसलिए 7 लिख दिया हूँ। ये आपको समझ में आ गया विद्यार्थी। इसमें देखिए आपको टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 नहीं 5 क्वेश्चन, ठीक ना। 140 का करना है, फिर 156 का करना है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है 3825, फोर्थ क्वेश्चन आपका है 5005 और फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 7429। तो देखिए ये आपको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप क्या है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद बनाना, ठीक ना। आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करना। देखिए विद्यार्थी, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आपको बार बार बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया क्या है कि आप प्रैक्टिस भी करोगे। एक क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ, बाकी इसी प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा तो वो आप खुद बना सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो क्या रहेगा, आपको अच्छा रहेगा, आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन मैं समझा दिया हूँ। अब देखिए 156 का देखता हूँ। तो 156 का क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए 156 को क्या है 2 टाइम्स लगाऊंगा 78, फिर 2 टाइम्स 39, फिर 3 टाइम्स यहाँ 13 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए 156 बराबर क्या लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए 2 इंटू 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो विद्यार्थी आपका कितना है 3825। तो 3825 को मैं यहाँ करके दिखाया हूँ, आप खुद पहले बनाना, ठीक है ना। वीडियो स्टॉप करके आप खुद पहले बनाना, अगर जो आपको दिक्कत होगा तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हो। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, इसका भी क्या है आप खुद बनाना, अगर जो दिक्कत फिर होगा तो आप यहाँ से हिंट लेना, अगर जो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। इसमें देखें विद्यार्थी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट 17 टाइम्स लाएं, ठीक है ना। इसको मैं करके देखा हूं तो आपका क्या है 17 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसे ये डिविजुअल था। 17 टाइम्स लगाया तो यहाँ पर क्या है 437 आया,
फिर 19 टाइम्स लगा तो 2 3 आया, तो आपका क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आपको जो भी क्वेश्चन था विद्यार्थी मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको मैं पढ़ता हूँ फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या है 2 नंबर दिया हुआ जिसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, लेकिन किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे क्या है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है कि नहीं। ये फॉर्मूला आपको मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूँ, उसके पहले का जो भी वीडियो था, आपको जो थ्योरी का वीडियो था उसमें मैं बताया था। अब देखिए यहाँ एलसीएम और एचसीएफ मैं निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है विद्यार्थी, इसके बारे में आपको ब्रीफली में थ्योरी का जो वीडियो था उसमें भी मैं बताया था। उसके बाद इसके पहले जो आपका एग्जाम्पल का वीडियो था उसमें भी मैं आपको बताया था। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो देखिए आपका 26 है और 91 है, इसका क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 एंड 91, तो देखिए 26 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा और 91 का आपका ये होगा। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है विद्यार्थी, आपको पता है एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि दोनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 है कॉमन, नहीं 13 है तो 13 देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर 13 के अलावा और कुछ है नहीं, सिर्फ 13 ऐसा एक फैक्टर है जो क्या दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 13। एचसीएफ निकालने के लिए आ गया, आपको पहले भी बताया था, ठीक ना। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी कि देखना है कि 26 और 91 यानी कि जो भी नंबर रहेगा उसमें देखना है कि टोटल फैक्टर कौन कौन सा। तो टोटल फैक्टर आपका 2 है, 3 है, 7 है। उसके बाद क्या करना है, इसका देखना है मैक्सिमम पावर कितना है। तो इसमें देख रहे हैं 2 का पावर क्या है 1, इसमें तो है ही नहीं, तो 2 का पावर 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद क्या देख रहा हूँ 3 नहीं सॉरी 13 में देख रहा हूँ विद्यार्थी, इसमें भी है और इसमें भी, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 1, इसमें भी क्या है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 7 देख रहा हूँ, 7 तो यहाँ है ही नहीं, इसमें एक 7 है तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो 1। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा विद्यार्थी 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1 मल्टीप्लाई 13 का पावर 1 मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब देखिए विद्यार्थी आपको क्या वेरीफाई भी करना था ना, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपका जो 2 नंबर था, आपका 2 नंबर कौन कौन था, आपका था 26 और 91। तो यहाँ पर क्या दोनों का मल्टीप्लाई किया हूँ 26 और 91, तो आपका आया 2366 यानी कि 2366। उसके बाद क्या एचसीएफ और एलसीएम जो आया आपका 13 और 182, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया हूँ तो आपका आया 2366। तो देख रहा हूँ कि यहाँ और यहाँ से क्या दोनों आपका सेम आया, तो इसलिए लिखा हूँ कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये क्या आपका वेरीफाई हो गया। अब देखिए विद्यार्थी आपको इसमें क्या और भी क्वेश्चन है, ठीक ना, जैसे ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये आप खुद बनाना, ठीक ना। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है कौन सा मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद फिर इसका क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो एचसीएफ आएगा एलसीएम आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखना कितना आ रहा है। उसके बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देखना कितना आ रहा है। अगर जो दोनों सेम आ रहा है तो आपका क्या वेरीफाई हो गया। उसी प्रकार से आपको क्या थर्ड क्वेश्चन भी आपको बनाना। अगर जो आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। अब देखिए विद्यार्थी आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ देखिए विद्यार्थी आपका 3 नंबर है, ठीक ना, 12 है, 15 है और 21 है। इसका क्या निकालना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किसके मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ऊपर जितना भी क्वेश्चन बताया था 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बताया था। यहाँ पर जो आपका है 3 नंबर है, ठीक ना, 12, 15 और 21। तो देखिए इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 12, 15, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3। यहाँ देख रहा हूँ कि 2 कितना बार है, 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू 3 1 टाइम्स है तो 3 का पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, यहाँ पर क्या छुपा रहता है। उसी प्रकार से 15 का किया, 21 का किया, 3 इंटू 7 हुआ। अब देखिए एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या बताया कि देखना है कि आपको 12, 15, 21 का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसमें देखना कौन ऐसा फैक्टर है, कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो आपका क्या तीनों में कॉमन है। देख रहा हूँ 2
टू है यहाँ नहीं, थ्री है तो थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए थ्री एक ले लिया हूँ। उसके अलावा और फाइव है नहीं, सेवन है नहीं, यानी कि सिर्फ थ्री है आपका एक फैक्टर जो तीनों में क्या है कॉमन है, इसलिए क्या है थ्री आपका हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या बताया विद्यार्थी, आप देखना कि टोटल फैक्टर है कौन कौन सा, तो टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है। अब देखना कि मैक्सिमम पावर कितना है टू का, तो टू का देख रहे हैं सिर्फ यहाँ, इसके अलावा और कहीं है ही नहीं, और इसमें है तो इसका मैक्सिमम पावर टू है। थ्री देख रहा हूँ, थ्री यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में देख रहा हूँ मैक्सिमम पावर वन ही है, इसलिए इसका पावर वन लिख दिया। फाइव का, फाइव सिर्फ यहाँ है, इसके अलावा और कहीं है नहीं, यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर आपका वन ही है। उसी प्रकार से सेवन का आपका वन, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए टू का पावर टू कर देंगे इंटू थ्री का पावर वन, फाइव का पावर वन, सेवन का पावर वन, वन लिखे चाहे बात बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा वही हो जाएगा आपका एलसीएम। तो देखिए आपका टू का पावर टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका 420 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। उसके बाद देखिए विद्यार्थी यहाँ पे नोट में लिखा हूं कि एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इंटू एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 नोट इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू 21, यानी कि आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो ये फार्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर नंबर का मल्टीप्लाई, तो ये जो आपका फार्मूला है टू नंबर के लिए वैल्यू होता है, ठीक ना, थ्री नंबर के लिए नहीं। आपका यहाँ तीन नंबर है, तो यहाँ ऐसा नहीं करना कि आप एचसीएफ यहाँ से निकाल लेना और एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला लगा देना, नहीं। ये आपको जो फार्मूला बताया हूँ, जब दो इंटीजर्स का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तब वहां पे ये फार्मूला आप लगाना, लेकिन यहाँ क्या तीन नंबर है, तो तीन नंबर में ये फार्मूला क्या है वैलिड नहीं होगा। वही मैं नोट में आपको लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना, क्योंकि ये जो फार्मूला आपका टू इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना जब रहेगा तभी ये अप्लाई होगा, टू से ज्यादा रहेगा तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए विद्यार्थी आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको मैं पढ़ता हूं, फिर आपको मैं यहाँ समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ आपका 9 है दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो देखिए विद्यार्थी इसका आपको एचसीएफ दिया हुआ है, अब इसका यूज करना है, ठीक ना, यूज करके आप क्या है एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो आपको मैं फार्मूला बताया था क्या चीज की, दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ, एचसीएफ आपका दिया हुआ है, आपको क्या करना है बी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना बराबर 12। तो देखिए विद्यार्थी आपका जो फार्मूला था वो मैं यहाँ लिखा हूँ कि बी नो दैट, हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ टू नंबर था आपका, कौन कौन नंबर था 306 और 657, यहाँ दो नंबर था, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ आपका डिवाइड में आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बटे एचसीएफ, आपका दो नंबर 306 और 657 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ क्या है एचसीएफ आपका 9 दिया हुआ, 9 से डिवाइड किया। तो यहाँ देखिए इसको जब आप काटोगे तो 73 टाइम्स कट जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको क्या आ जाएगा 22,338। तो यही आपका क्या है रिक्वायर्ड एलसीएम आपका ये हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो मैं पढ़ता हूं, उसके बाद फिर इसका जो भी सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर m। ऐसा क्वेश्चन विद्यार्थी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना, वहां पर क्या था 4 पे पावर n, और अभी जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया आपको 6 पे पावर n पे क्या आपको चेक करना है, बताना है क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ रखने पर क्या इसका जो है वैल्यू आएगा, तो उस वैल्यू में जो लास्ट आपका डिजिट रहेगा वो 0 होगा। तो इसके लिए आपको मैं बताया था विद्यार्थी डिटेल्स में, यहाँ भी आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ, ताकि क्या है एक ही प्रकार का क्वेश्चन जो रहेगा एक ही टाइप करेगा, आप बार बार बनाओगे बार बार आप देखोगे तो आपको क्या कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ क्या लिखा हूं कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, अगर जो कोई नंबर 0 से क्या है लास्ट होता है, इट शुड बी डिविजुअल बाय 10। वो क्या है 10 से आपका डिविजुअल रहना चाहिए। एग्जांपल लेके आपको बताया था, जैसे कि आपको 10 ले लेता हूं, आपको 20 ले लेता हूं, 30 ले लेता हूं, ये तीनों नंबर देखो तो विद्यार्थी लास्ट में डिजिट क्या है 0 0 0। तो ये तीनों को क्या देख रहे हो डिविजुअल बाय 10 करेंगे तो डिविजुअल हो जाएगा। इसको क्या है 10 से डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो, यानी कि जिसके लास्ट में 0 रहेगा वो 10 से क्या है डिविजुअल रहना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर में आपको 2 और 5 क्या दोनों प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे देखो इसमें 2 इंटू 5 इसका करेंगे 2 इंटू
2 इंटू 5, तो 2 5 है। इसका देख रहे हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 है। आपके क्या 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 को रहना फैक्टर में क्या है, अति आवश्यक है। तो वही लिखा हूं कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर जो कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। दूसरे वर्ड में अगर जो बोलेंगे तो वही लिखा हूं कि और इन अदर वर्ड्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 5 एज 10 बराबर क्या है 2 इंटू 5, यानी 10 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 है, तो ये आपका क्या है 10 आपका 2 और 5 से क्या है डिविजिबल है। तो वही देख रहा हूँ विद्यार्थी यहाँ की 6 जो आपका है, वहां देख रहा हूँ कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या है कि आपका 2 और 3 आता है। वही चीज लिखा हूँ कि हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 गिव्स 2 इंटू 3। आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 और 3 आ रहा है। यहाँ पे 5 है नहीं ना, 2 है लेकिन 5 नहीं है। 5 के अलावा आपका क्या है 3 है। अगर जो यहाँ 5 भी रहता तो इसका आंसर क्या होता है यस, लेकिन यहाँ 5 आपका प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण क्या है n का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसको यहाँ पे पुट करने के बाद क्या इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो उसका लास्ट जो डिजिट है वो 0 होगा। तो वही लिखा हूँ कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका 5 प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ लिखा हूं कि हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। और जो है क्या 6 की पावर n करेंगे, n का कोई अगर जो वैल्यू रहेंगे तो वो वैल्यू आपका 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 2 से तो डिविजिबल रहेगा लेकिन 5 से नहीं रहेगा। जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो उसका क्या है लास्ट में डिजिट नहीं होगा 0। तो इसलिए लिखा हूं कि 6 की पावर n कैन नॉट इन विथ डिजिट 0। ये विद्यार्थी आपको मैं इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी आपको ब्रीफली में डिस्कस करके बताया था, यहाँ भी आपको बताया हूँ, ठीक ना। आप अच्छे से इसको 1-2 बार बढ़िया से देखे बढ़िया से बनाए तो आपको क्या क्लियर होगा। अब देखिए विद्यार्थी इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कर रहा है वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इतना एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आपका 2 नंबर दिया हुआ है और इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। आपको यहाँ पर क्या है बताना कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो देखिए विद्यार्थी कंपोजिट नंबर आपको क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक ना। आपको मैं पहले भी बताया हूं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका क्या है 2 से ज्यादा क्या हो फैक्टर आता हो। जब उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो देखना कि वहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 4 का देखिए विद्यार्थी इसका कौन कौन सा फैक्टर होगा 1 होगा 2 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर अगर जो करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर कितना हो गया 3 हो गया, 1 2 3, ठीक ना। यानी कि 1 2 और 4 ये टोटल कितना है 3 है। तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर बराबर आपका क्या है 3। तो ये 2 से ज्यादा हो गया ना, तो 2 से ज्यादा जो होता है उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको चेक करने के लिए पता चल गया कि देखना कि आपको 2 से ज्यादा फैक्टर आता है कि नहीं। तो जब देखो विद्यार्थी पहले क्या है ए नंबर लेता हूँ, ये नंबर लिया हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि 13 आपका क्या है कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है। तो 13 जब बाहर निकालूंगा तो आपका बचेगा 11 इंटू 7 प्लस यहाँ से 13 निकल गया तो आपका बच गया कितना 1। यहाँ पे देखो विद्यार्थी ऐसे करना, ठीक है ना। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ देख रहा हूँ कि प्लस के पहले आपका जो नंबर है प्लस के बाद जो आपका नंबर दोनों में क्या कॉमन है 13। तो यहाँ से 13 कॉमन लोगे तो 11 इंटू 7 बच जाएगा, यहाँ से 13 निकल के तो आपका 1 बच गया। अब देखिए विद्यार्थी 11 77 और 1 78, तो वही लिखा हूँ 78। तो यहाँ दिखा रहा हूँ कि 13 अगुने 78 को जब फैक्टराइज करोगे तो आपका 13 इंटू क्या हो जाएगा 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 इंटू 2 इंटू 3, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से भी आपका क्या प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देख रहा हूँ कि फ्रॉम एबव सॉल्यूशन वी कैन से दैट एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। यहाँ से देख रहा हूँ कि 13 और 6 आपका क्या है फैक्टर्स है। तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा 1 हो गया 6 हो गया और 13 हो गया विल बी फैक्टर्स। चूंकि नंबर ऑफ फैक्टर बराबर आपका कितना हो गया 3, इसलिए क्या है इट इज ए कंपोजिट नंबर, इसलिए क्या है एक कंपोजिट नंबर। यहाँ से आप देख रहे हो कि फैक्टर आपका क्या है 2 से ज्यादा हो गया ना। आप एक 6 ले लो, एक आप 13 ले लो, एक 1 ले लो, ये 1 तो सबका रहता है। तो यहीं से देख रहा हूं कि आपका क्या 3 फैक्टर आ गया। यहाँ से देखो तो आपका 1 2 3 और 1 1 4 यानी टोटल 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो, यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो वही मैं लिखा हूँ, इसलिए क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर आपका हो गया 2 से ज्यादा, इसलिए क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी आपको इसमें किया हूँ, दोनों में देख रहा हूँ क्या है आपका 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, उसके बाद जो भी बचा उसको लिखा हूँ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद
आपका 1008 होता है और एक यहाँ बचता है, इसको जोड़ेंगे तो 1009 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं विद्यार्थी आपका 5 है और 1009 है। इसके अलावा क्या है, आप 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, 1 2 3, आपका 3 फैक्टर और इन 2 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ये कंपोजिट नंबर था। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। आप अच्छे से, अगर जो आपको डेफिनेशन पता है कंपोजिट नंबर का, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए विद्यार्थी, आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं आपको इसको 2-3 मेथड से बताऊंगा, आप अच्छे से इसको समझना, ठीक ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैं 10th में पढ़ रहा था उसमें बहुत प्रॉब्लम हमको हुआ था कि यहाँ पर मतलब कि क्यों इस प्रकार से बना है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझना विद्यार्थी, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। लिखा हुआ कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक खेल का फील्ड है, एक खेल का मैदान है, जहां पर क्या है, वहां पे जो रास्ता है वो क्या आपका सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, यानी कि सोनिया नाम की कोई लड़की है जो क्या उस फील्ड को, उस सर्कुलर फील्ड को, पाथ को एक चक्कर लगाती है, उसमें 18 मिनट टाइम लेता है। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, यानी कि उसी फील्ड को, उसी जो सर्कुलर पाथ है उसको जो चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो रवि आपका कितना है, 12 मिनट लेता है। उसके बाद क्या कहता है कि सपोज दे स्टार्ट एट सेम पॉइंट, वह सेम पॉइंट पे, सेम आपका बिंदु से क्या है स्टार्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम, और सेम समय में आपका स्टार्ट करता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जाता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थी, मैं आपको समझाता हूँ। आपका क्या स्पोर्ट का एक फील्ड है, वहां पे जो आपका पाथ है आपका क्या सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ में पहले बना लिया हूं। उसके बाद क्या कहता है कि एक रवि है, ठीक है ना, एक सोनिया है। तो रवि यहां से अगर जो स्टार्ट करता है तो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, और सोनिया जो है आपका एक चक्कर लगाने में क्या है 18 मिनट लेता है। यानी कि ये क्या है आपको 18 मिनट ले रहा है, ये क्या आपका 12 मिनट ले रहा है। यानी कि ये फास्ट दौड़ रहा होगा, ये आपका क्या है धीरे धीरे दौड़ रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड ज्यादा, इसलिए टाइम कम ले रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है। अब क्या करना है विद्यार्थी, बताना कि बताइए कौन सा ऐसा टाइम होगा, कितने टाइम के बाद क्या है दोनों एक पॉइंट पे आपका क्या है मिलेंगे। जैसे विद्यार्थी जैसे कि देखो रवि यहां से स्टार्ट किया दौड़ना इस डायरेक्शन में, मान के चलो ये आगे निकल गया। उसके बाद क्या है आपका सोनिया, सोनिया भी इसी डायरेक्शन में क्या दौड़ना स्टार्ट किया, तो ये पीछे पीछे जाएगा। आपका क्या है सबसे पहले ये एक चक्कर लगा लेगा, उसके बाद ये चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाया, फिर इसी चक्कर लगाते लगाते क्या है एक पॉइंट पे कभी ना कभी मिलेगा। तो बताना कि जिस पॉइंट पे वो सेम पॉइंट पे मिलेगा तो वो कितना देरी के बाद मिलेगा। तो अब ध्यान लगाओ विद्यार्थी, देखो यहाँ एक रवि है और एक सोनिया है। जैसे रवि एक चक्कर लगाया विद्यार्थी तो आपका 12 मिनट लिया, ये एक चक्कर लगाया तो 18 मिनट लिया, सेकेंड चक्कर लगाएगा तो ये 24 मिनट लेगा, ये आपका 36 मिनट ले लेगा। ये आपका क्या है ये 12 36 हो जाएगा, और ये आपका 54 होगा। तो देखिए विद्यार्थी आप 36 जब आपको ये क्या है ये 3 चक्कर जब लगाएगा तो ये 36 मिनट में आपका क्या है यहाँ पहुंचेगा, और ये 2 चक्कर ही लगाएगा तो 36 मिनट में क्या है यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि सेम पॉइंट पे क्या है 36 मिनट के बाद आपका क्या है ये दोनों एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 36 जो है आपका एलसीएम है। आप 12 और क्या है 18 का आप एलसीएम निकालो, आप 12 और 18 का एलसीएम निकालो तो आपका आ जाएगा 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालना 36 आएगा। एक मेथड ये हो गया विद्यार्थी। आपको डायरेक्ट भी मैं इसको बता सकता था कि 12 और 18 का क्या निकालो एलसीएम निकालो, इस मेथड से निकालना नहीं है, ठीक ना। आपको 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या 36 आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड ये हो गया, एक डायरेक्ट आपको बताता वो हो गया। अब देखिए विद्यार्थी थर्ड आपका मेथड बताता हूँ। जैसे रवि है और एक सोनिया है, तो मान के चलो ये क्या है आपका 12 मिनट लिया, ये आपका क्या है 18 मिनट लिया। मान के चलो ये x चक्कर लगाया, ये y चक्कर लगाया, तो दोनों क्या है टाइम इसका क्या लगेगा 12 इंटू x, इसका हो जाएगा 18 इंटू x। तो ये आपका जो टाइम आएगा विद्यार्थी, जितना भी टाइम आएगा वो दोनों क्या है सेम आएगा ना, 12x और यहाँ 18x, ये और ये क्या है दोनों सेम होगा। यहाँ y मान लो, ठीक है ना, सॉरी यहाँ y हो गया। तो ये देखिए विद्यार्थी यहाँ पर 12 जो 18 आपका सेम टाइम होगा ना, कि सेम टाइम पे आपका क्या है ये मीट करेगा। तो अब देखिए यहाँ जो x है और y है, यहाँ पर x और y जो है विद्यार्थी, x इसका 12 का मल्टीपल है, ये क्या है इसका आपका 36 का 18 का मल्टीपल है। यानी कि यहाँ पर वह वैल्यू निकालना है जो क्या है दोनों का जो है मल्टीपल कॉमन रहना चाहिए, यानी कि कॉमन मल्टीपल।
यानी कि आपको वो नंबर निकालना है जो क्या है दोनों का मल्टीपल हो, यानी कॉमन मल्टीपल हो। अब कह रहा है कि कम से कम समय में ऐसे मिलने का तो कितना बहुत देरी के बाद भी मिलेगा, एक बार मिल गया फिर 2 बार, बहुत बार मिलेगा, लेकिन आपको बताना है कि सबसे कम हुआ कौन सा टाइम है जहां पे क्या दोनों एक साथ मिल जाएगा, यानी कि लिस्ट आपको निकालना है, ठीक ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि आपको निकालना LCM। तो देखिए यहाँ से भी आपको समझा दिया हूँ, यहाँ से भी आपको समझा दिया हूँ, एक डायरेक्ट आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या LCM निकालना है 12 और 18 का, इसका LCM 36 आ जाएगा। तो आपका क्या है रिक्वायर्ड जो आपका आंसर हो जाएगा क्या है, इसका LCM होगा, और LCM निकालने के बाद जो भी आपका संख्या आएगा, नंबर आएगा, वही इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी, आपको कुछ अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको आपको खुद बनाना है, मैं आपको हिंट देता हूं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, लेकिन आपको क्या यहाँ कुछ हिंट देता हूं, यहाँ से आप क्या है इसको आप बनाना, और बना के इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना, या तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, वहां पे देखूंगा। अगर जो सही रहेगा तो आपको बता दूंगा, अगर जो गलत रहेगा तो उसका क्या आपका सही सोल्यूशन होगा उसके बारे में आपको वहां भी बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन और आ सकता है। ये देखिए विद्यार्थी, आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन, ठीक है ना, जो अभी क्वेश्चन मैं ये बताया हूँ इसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। तो आपको इसको क्या है खुद बनाना, ठीक ना, इसको अच्छे से पढ़ना और समझना कि क्यों LCM ही निकाले हैं, SCF क्यों नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जो निकाला हूँ LCM क्यों निकाला हूँ, SCF क्यों नहीं निकाला हूँ, आपको अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर आप यहाँ पे LCM क्यों निकाले हो, SCF क्यों नहीं निकाले हो। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पर क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि LCM आपको निकालना है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन विद्यार्थी, इसको आप बनाना LCM निकाल के, ठीक ना, और अच्छे से पहले समझना कि LCM क्यों आपको निकालना है पड़ रहा है। अब देखिए विद्यार्थी 2 प्रकार का और क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट विल बी डिवाइड इतना इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर 4 5 7। एक आपका लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा, एक क्या है स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछेगा, ठीक ना। तब आप यहाँ देखना क्या है कि जब लार्जेस्ट कहेगा विद्यार्थी तो आपको इसमें SCF निकालना पड़ेगा, और जब यहाँ पर स्मॉलेस्ट कहेगा तो आपको LCM निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए SCF क्यों निकाल रहे हैं, LCM क्यों निकाल रहे हैं, इसके बारे में आपको मैं हिंट देता हूँ। आपको क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड, माने वह आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको निकालना है कि जो क्या है इसको डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर ये और ये और ये। तो अब खुद सोचो विद्यार्थी, आपका वह कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जो क्या है इसको डिवाइड करने के बाद क्या है रिमाइंडर 4 5 7 बचेगा। तो आप खुद सोचो विद्यार्थी कि इससे कोई छोटा ही नंबर होगा ना, छोटा नंबर होगा तभी ना आपका क्या है इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर ये बचेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक 12 दे दिया हूं, एक 16 दे दिया हूं। तो अब देखो विद्यार्थी कह रहा है कि कौन सा वैसा नंबर है जो इसको क्या डिवाइड कर देता है। तो अब क्या इसका LCM निकालोगे, नहीं, LCM निकालोगे तो आपका 48 आएगा, SCF आपका आ जाएगा 4। तो ये देखो आपका क्या है, आपको कम नंबर आना चाहिए ना, कि वह नंबर निकाले जो क्या इसको डिवाइड करता। तो आपको छोटा नंबर निकालना है ना, तो आपको क्या है यहाँ पे आपको SCF निकालोगे तो क्या छोटा नंबर आएगा, LCM निकालोगे तो आपका बड़ा आएगा। तो इसमें SCF क्यों निकालें विद्यार्थी, आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें 4 इसमें घटाना है, इसमें फिर 5 का घटाना है, इसमें आपको 7 घटाना है। उसके बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसका क्या निकाल देना है, SCF निकाल देना है। SCM आपको बता दिया हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना लो, और नहीं तो फिर आपको क्या है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी आप बना सकते हो। जैसे आपको बनाना है आप बना लेना, दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर से आपको मैं बताया हूँ। सेकेंड आपका क्या विद्यार्थी, यहाँ पर क्या पढ़ो क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड बाई इतना इतना इतना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बदल गया, यहाँ दैट है, यहाँ पर भीच है, मतलब कि जिसको डिवाइड करना है। इस यहाँ पर क्या जिससे डिवाइड करना है, यहाँ पर क्या जिसको डिवाइड करना है। आप खुद समझो विद्यार्थी कि आपका वह नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करना है, तो वहां पे बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा, आपका बड़ा आना चाहिए ना। तो बड़ा आने के लिए क्या आपको LCM निकालना पड़ेगा। इसलिए क्या है इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है क्या लीव ए रिमाइंडर आपका कितना 13 रहना चाहिए। तो 13 आप क्या करना है, सबसे पहले आपको घटा देना है, फिर जो भी आपका नंबर आएगा उसका क्या निकालना है, LCM निकाल देना है। LCM निकाल के क्या है आपका वो आंसर हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर का। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो SCF क्यों निकालना है आपको मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या दैट मतलब जिससे एगो होता है, एगो क्या है जिसमें होता है, जिससे होने का मतलब क्या है इससे
छोटा आना चाहिए, और जिसमें कह रहा है तो यहाँ पर क्या आपको बड़ा आना चाहिए। तो बड़ा के लिए आपको क्या एलसीएम निकालना है, और छोटा के लिए आपको एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ और एलसीएम क्यों निकालना है विद्यार्थी, मैं आपको ब्रीफली में डिस्कस करके बताया हूँ। दोनों तीनों क्वेश्चन आप यहाँ क्या आप बनाना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं तो फिर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप क्या आंसर को वेरीफाई कर लेना। यहाँ देखो विद्यार्थी, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म शायद कहीं नहीं लिखा था। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ जब भी आपका कोई नंबर का निकालना रहेगा विद्यार्थी, तो वहाँ देखना कि प्रोडक्ट में आपका जो है प्राइम प्रोडक्ट से जब करोगे तो वहाँ पे देखना कि लिस्ट पावर का आपका कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो आपका लिस्ट पावर का कॉमन फैक्टर रहेगा उसको आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो वही लिखा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा आपका एचसीएफ का आ जाएगा। एलसीएम में क्या करना है विद्यार्थी, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, वहां देखना है कि आपका हाईएस्ट पावर का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, उसके बाद क्या है वो ले लेना है। बाकी आपका जो अनकॉमन फैक्टर रहेगा उसको आपको क्या करना है, ले लेना है। यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। जैसे 16 है, ये क्या है 12 है। तो सबसे पहले क्या करो विद्यार्थी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे देख रहा हूँ 2 का पावर 4 हो गया, यहाँ 2 का पावर कितना स्क्वायर, यहाँ 3। अब देखिए विद्यार्थी, ये सीएफ आपको निकालना है। तो सीएफ में क्या किया हूँ, बोला हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यहाँ देखना है कि लिस्ट पावर कौन सा है। देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। तो देखिए तो कॉमन आपका लिस्ट पावर क्या है, आपका 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, यही ना आपका कॉमन है। इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 आपका हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद देखिए तो एलसीएम में क्या किया कहा विद्यार्थी कि यहाँ देखना है, यहाँ 2 का पावर कितना है 4, यहाँ 2 का पावर कितना है 2। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर आपका क्या हो रहा है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 ले लिया। इसके बाद क्या है, जो भी आपका फैक्टर बचेगा उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 वाला तो मैं ले लिया हूँ, अब बच गया आपका 3, तो 3 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 3 बराबर क्या हो गया 48। तो देखिए आपका एचसीएफ और एलसीएम आपका 12 और 16 का निकालने के लिए मैं यहाँ बता दिया हूँ। जो चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ उसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताया हूँ। तो देखिए विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर जो है यहाँ पे आपका एंड होता है। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करना, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, क्वेश्चन का रहेगा, वीडियो का रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप वीडियो देख के आप रिक्वायरमेंट पूरा कर लेना। दोस्तों के पास भी ऐसे वीडियो शेयर करना, ताकि दोस्तों को भी क्या आपका हेल्प मिले। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करना विद्यार्थी, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है विद्यार्थी। आज के वीडियो लेक्चर में यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए